अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा आज के व्लॉग का। तो हम लोग ना वापस आए थे संडे को, और पूरा एक हफ़्ता हम लोग रुके हैं गांव में। संडे को हम वापस आए घर। तो घर आते ही हमने देखा कि हमारे ना सारे लॉक्स वगैरह टूटे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे जब से हम लोग शिफ्ट हुए हैं ना, ये तीसरी चौथी बार है जब हमारे घर में ना इस तरह के हो रहे काम, लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया। पहले हल्का फुल्का सा होता था, लेकिन इस दफ़ा हद ही हो गई है ना। ये आप लोग चेक करें, ये कमरे के लॉक हमने ना हफ्ते के दिन सारे लॉक्स चेंज किए थे, क्योंकि जुमे वाले दिन भी हमारे घर ऐसा ही कुछ हुआ था। हमें नीचे की हुई थी, तो जब मैं ऊपर आई तो मुझे पाँव के निशान मिले और ये दरवाज़ा खुला हुआ था। तो फिर ना मैंने हस्बैंड से कहा, तो जाने से एक दिन पहले ना हमने ये सारे लॉक्स चेंज करवा लिए, ताकि हो सकता है किसी के पास चाबी हो या कुछ हो, तो इस वजह से हमने लॉक्स चेंज करवाए कि हम लोग जाएं तो हमारा ना पीछे से कोई भी सामान चोरी ना हो। खैर, मेरा सामान तो आपको पता ही है कितना पड़ा हुआ है। बाकी मेरे पास ना किसी का सामान पड़ा हुआ था, तो वो भी चोरी हो गया है। मतलब हर चीज़ ज़रूरत की चोरी हो चुकी है। उसने ये वाला लॉक तोड़ा इस कमरे का, और यहाँ पे ना ये बैल्कनी का दरवाज़ा है, तो यहाँ पे ये वाला जो है ना, इसको लॉक लग जाता है। इसको मैं लॉक करके गई थी, इसको अंदर से लॉक कर दिया था और इस रूम को बाहर से लॉक कर दिया था। इसको लॉक कर दो तो फिर बैल्कनी में बंदा ना आ सकता है ना जा सकता है। उसने ये दरवाज़ा खोला, दूसरे रूम का उससे लॉक टूटा नहीं, या पता नहीं क्यों उसने वो छोड़ दिया, और यहाँ से ना ये वाली खिड़की खोल के वो अंदर गया है। यहाँ से अंदर जाके उसने मेरा मेकअप का सामान पड़ा हुआ था, कुछ परफ्यूम्स लिए, मेकअप का सामान लिया, और अलमारी से मेरे 2 सूट भी गायब हैं। उसके अलावा एक लैपटॉप था और एक मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल था, मेकअप, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि वो लेके चला गया है। ये अलमारी आप देख सकते हैं, इसके अंदर से उसने काफ़ी चीज़ें चुराई हैं, और बहुत कीमती चीज़ें थी वो। मतलब हर कीमती चीज़ वो लेके चला गया है। और मुझे नहीं लगता ये किसी एक अकेले बंदे का काम है, मुझे लगता है उसके साथ कोई लड़की है शामिल है। और उस क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, वो मर्दों के काम की नहीं होती हैं, जो लड़कियों की चीज़ें होती हैं स्पेशली। उसने ना मेकअप का सामान को क्या करना था, और कुछ खाने पीने का सामान था, वो भी लेके चला गया। ये वाला लॉक अभी हमने ना फ़िलहाल ये वक्ती तौर पे इस तरह से फ़िक्स किया हुआ है, बाकी ये सारा टूटा हुआ है। नीचे से आप लोग ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा था, हमने ये भी सही करवाया था। मैंने पहले आपको एक दफ़ा दिखाया था, सबने कहा आपके घर चोरी हुई हो, तो जी हाँ, उस टाइम भी चोरी ही हुई थी, लेकिन मैंने कभी शेयर नहीं किया। लेकिन आज तो हद ही हो गई है ना। फिर मैंने ना, ये हस्बैंड ने अभी फ़िलहाल इस तरह किया है, आज वो आएगा मिस्त्री और वो सारा कुछ सही करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि घर के हालात क्या हुए हुए हैं। दिल ही नहीं करता कुछ काम करने को। पुलिस को भी हमने इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, उन्होंने फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए हैं। अब अल्लाह करे मिल जाए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी कुछ चीज़ें चोरी हुई हैं। हालांकि मेरे पास जो कपड़े थे ना, जो मैं शॉपिंग वगैरह करती रहती हूँ ना, वो मेरी अपनी शॉपिंग नहीं होती, मेरी कज़न्स की होती है। तो वो सारी ना इनके दोस्त थे, मैं उनके घर में रखवा के चली गई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो वहाँ पे रखवा दी, नहीं तो वो भी ले जाता। लेकिन जो भी है ना, मैं कहती हूँ खुदा का खौफ नहीं है उसके दिल में, या उसको अपनी कब्र भूली हुई है। ऐसे लोगों को ना, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ऐसी सज़ा दे ना, दुनिया में ऐसे लोगों को समझ आए जो चोरियाँ करते हैं। और बाकी जो है ना, अल्लाह पाक पे छोड़ दिया है। पुलिस को हमने इन्फॉर्म कर दिया। आज के बाद अगर जिसने भी ये हरकत की, चाहे वो मेरा ब्लॉग देख रहा है या कोई भी है, वो ना इसके बाद अगर वो हमारे घर आएगा ना, इंशाल्लाह वो पकड़ा जाएगा। और फ़्लैट मुझे सब कह रहे हैं आप चेंज कर लो, लेकिन मैं फ़्लैट नहीं चेंज कर रही। मैं बस अब कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ना बस वो पकड़ा जाए। और दूसरी बात ये है कि ऐसा काम करने से पहले ना हमें 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि हमने मरना भी है। और अगर आप ये चीज़ें 3-4 चीज़ें आप ले गए हो, इनको आप बेच दोगे, कितने पैसे आपको मिल जाएंगे। आप इस्तेमाल कर लोगे, कितने ही दिन आप इस्तेमाल कर लोगे। वो हराम की चीज़ें हैं, वो आपके पेट में जाएंगी ना, वो हराम का माल होता है। यहाँ पे मेरी जेडोट की परफ्यूम्स थी, वो भी लेके चला गया। ये वाले पुराने लॉक्स हैं जो हमने चेंज करवाए थे ना, नए लगवाए थे, तो ये वाले पुराने हैं। इसी वजह से ना मैं कहती हूँ हमारे जो मुल्क है ना, वो तरक्की नहीं कर पा रहा, कि यहाँ पे ऐसी गंदी अवाम बैठी हुई है जो चोर हैं। सारे चोर मुझे लगता है पाकिस्तान में ही घुसे हुए हैं, क्योंकि मेरा जब से ना, मैं अब क्या ही कहूँ कि मेरी इतनी चोरी हुई है ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। मैंने ना फिर ये गांव का व्लॉग मैंने आगे ऐड कर लिया, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी मैं मज़ीद व्लॉग बनाऊँ ना। तो ये हुआ कि हम लोगों के ना पहले एक दफ़ा 50,000 गुम हुआ था। वो भी हमारा, मेरे पास किसी ने रखवाया हुआ था, किसी की अमानत थी, वो चोरी हो गया। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा मैं इनसे कहूँगी कि वो चोरी हो गया, तो जाहिर सी बात है वो यही समझेंगे कि इसने खुद कर लिए, ले लिए। वो मैंने बस जैसे तैसे करके उनको पूरे करके दे दिए वापस। लेकिन
वो बहुत मुश्किल से ना मैंने पूरे किए और वो फिर मैंने उन्हें वापस कर दिए। उसके बाद जो हुआ, एक दफ़ा हम लोग घर पर नहीं थे, वापस आए तो किचन की चीज़ें जो है उनमें से कुछ चीज़ें नहीं थी। ट्राइपॉड मेरा पड़ा हुआ था, वो टूटा हुआ था। तो मैंने हस्बैंड से कहा तो इन्होंने भी इग्नोर कर दिया और फिर मैंने कहा चलो कुछ नहीं है रे। लेकिन अब तो हद ही हो गई है ना, इस दफ़ा तो बहुत सी चीज़ें चली गई हैं। मतलब एक एंड्रॉयड मोबाइल था वो भी चला गया है, एक लैपटॉप था वो गया है, स्ट्रेटनर गया है, ड्रायर गया है और भी बहुत सी ऐसी कीमती चीज़ें थी जो कि चली गई हैं। कुछ पैसे पड़े हुए थे वो भी चले गए हैं। मतलब जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी ना वो सारी ही चली गई हैं और वो अपनी भी नहीं थी। और अब अगर अपनी होती ना तो इतना दुख ना होता। और ये लॉक्स वगैरह जो हमने चेंज करवाए हैं ना, ये भी इसी वजह से करवाए हैं क्योंकि अब जब से ये हादसा हुआ ना मेरे साथ, जो 50,000 मेरा गया था, तो उसके बाद ना मैं कोई भी ऐसी कीमती चीज़ यहाँ पे नहीं रखती, ना कैश रखती हूँ, कोई भी चीज़ नहीं रखती। लेकिन वो जो चीज़ें थी ना वो अपनी नहीं थी, वो किसी की थी। और उस वजह से हमने लॉक्स वगैरह चेंज करवा लिए थे कि लॉक्स चेंज करवाने के बाद ना हम बिल्कुल मुतमईन थे कि चलो अब कुछ नहीं होगा ना, लॉक्स चेंज हो गए। लेकिन फिर भी लॉक्स चेंज होने के बावजूद, और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि रात को अगर इतना शॉर्ट था, पूरी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें 85 फैमिलीज़ रहती हैं और इतनी आवाज़ें थी, इतनी आवाज़ सुन के भी कोई बाहर नहीं आया। और ये बात मेरी समझ से तो बाहर ही है। हमारे तो इधर ज़रा सी भी आवाज़ होती है ना, अगर मैं बाहर नहीं जाती ना, लेकिन मैं खिड़की से लाजमी देखती हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। और गांव में भी इसी तरह होता है कि अगर कुछ थोड़ी आवाज़ होती है ना तो सारे बाहर आते हैं, देखते हैं। लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों ना कोई भी किसी का नहीं है, कोई किसी को नहीं देखता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन खैर कैमरास लगे हुए हैं और उसकी फ़ोटेज वगैरह जो है वो पुलिस आएगी, अब वो ले लेंगी। फिंगरप्रिंट्स भी उन्होंने ले लिए हैं। बाकी अब जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा होगा और इसके बाद अगर वो आया तो इंशाल्लाह वो पकड़ा भी जाएगा। तो बस आप लोग भी दुआ में ही याद रखिएगा, आपकी दुआओं की ज़रूरत